परमात्मा प्राप्ति का एक बहुत ही सुंदर सूत्र है। ये सूत्र अपने आप में एक बहुत सुंदर साधन है। अब मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपने अनुभव से जानने का विषय है। इसलिए इसका प्रयोग करें और स्वयं से इसका परिणाम देखें। विशेष क्या कहना, सूर्य को दिया दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी का जो समय है वो ऐसे भी बहुत मूल्यवान है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि आपने मनुष्य तन पाया है, फिर पता नहीं कब ये दुर्लभ मौका आए। इसलिए इस मनुष्य शरीर रूपी दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अब सूत्र समझ लेते हैं। सूत्र क्या है कि हमें एक छोटा सा प्रयोग करना है। प्रयोग ऐसा है कि सिर्फ एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि हम जब भी किसी से मिले तो मन में ऐसा भाव रख के मिले कि हम ईश्वर से मिल रहे हैं, हम परमात्मा से मिल रहे हैं। बस इतना छोटा सा भाव मन में रहे कि मैं ईश्वर से मिल रहा हूँ, और उस भगवत भाव के साथ उसे नमस्कार करें, उससे अच्छे से व्यवहार करें। यदि बाहर से नमस्कार करने में शर्म आती हो तो कोई बात नहीं, बाहर से नमस्कार नहीं कर सकते, ठीक है, अपने अंदर से मन से नमस्कार कर लिया कि हे प्रभु, सब में तो तुम ही विराजमान हो, तुम्हारा ही प्रकट रूप जो मैं अभी देख रहा हूँ, उसे मेरा नमस्कार। बस ऐसे मन में करते हुए उससे मिले। फिर आप देखेंगे इस छोटे से प्रयोग से आपके मन में एक अलग ही आनंद, एक अलग ही उल्लास, एक आत्मसंतोष स्वयं प्रकट होगा। क्योंकि जो परमात्म सत्ता है, जो भगवत सत्ता है, वो तो सब जानता है ना, उससे तो सारी बातें पता है। आप यदि ना भी चाहो कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरे अंदर की बात है, ये मेरा बहुत ही गूढ़ रहस्य है, किंतु उस गूढ़ रहस्य को स्वयं से कैसे छिपा सकते हो? आप तो जानोगे ही, और आप जब जानोगे तो आपके भीतर जो हृदयेश्वर बैठा है, जो भगवान बैठा है, वो तो आपके हृदय की बात जानता है, उससे कैसे छुपेगी कोई बात? तो यदि मैं किसी को मन ही मन प्रणाम कर रहा हूँ या मन ही मन गाली दे रहा हूँ, ये सारी बातें तो वो अंतर्यामी जान रहा है और जानता ही है। हमें इसी विधान का लाभ लेना है। जब वो हमारे अंदर की बात जान ही रहा है तो क्यों ना हम उसके ही हो जाएं, उसे ही देखें, उसे ही प्रेम करें और उसी को भजें। इसके लिए हमारे हृदय में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और यदि अभी प्रेम नहीं भी है, आपके अंदर से किसी को देख के प्रेम प्रकट नहीं भी हो रहा है, तो आप ऊपर ऊपर से ही ये साधन चालू कर दो। भले मन से नहीं करो, नहीं हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुरंत हो जाए, लेकिन कोशिश करना है। कोशिश ये करना है कि कोई भी आगे आए, जो भी हमें दिखे, चाहे वो निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति ही क्यों ना हो, किंतु हमें दर्शन परमात्मा का ही करना है। हमें देखना ईश्वर को ही है और नमस्कार ईश्वर को ही करना है। जिस रूप में जो भी हमारे सामने आए, उसे ईश्वर रूप मान के नमस्कार करना है। धीरे धीरे ये भाव दृढ़ होने लगेगा और फिर इसका परिणाम बहुत सुखद होगा, बहुत मंगलमय होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए यदि शुरुआत में मन से नहीं कर सकते तो आधे मन से करो, किंतु करे अवश्य। और जहाँ तक प्रेम की बात है, यदि हृदय में प्रेम नहीं है, तब भी इस प्रयोग से धीरे धीरे वो प्रेम आने लगेगा। क्योंकि कपट, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अस्थाई भावनाएं हैं। ये बस आने जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं।
रहने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी भावनाएं आपके जिस हृदय में रहती है, उस हृदय में यदि आप परमात्मा को बिठा लोगे तो फिर वहाँ कपट नहीं रह सकता, फिर वहाँ ईर्ष्या नहीं रह सकती। और यदि हृदय में ईर्ष्या है, कपट है, छल है, तो फिर वहाँ ईश्वर नहीं रह सकता। दोनों चीजें एक साथ घटित नहीं हो सकती। यदि आपने हृदय में छल को स्थान दिया तो फिर छल ही रहेगा, परमात्मा नहीं रहेगा। वो फिर होकर भी नहीं होना ही उसका प्रभाव दिखेगा। इसलिए छल, कपट जो हमारा आर्टिफिशियल व्यवहार है, जो हम दुनिया को खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से करते हैं, जो भी हमारा छिपाने का और गलत को सही दिखाने का जो व्यवहार है, इसे हटाकर हम सरल हृदय से उस परमात्मा को, उस ईश्वर को यदि प्रत्येक व्यक्ति में होना तो प्रत्येक जीव में चाहिए, किंतु जीव में ना भी हो तो कम से कम मनुष्य में तो ईश्वर दिखे। यदि हम ऐसा देखने लगेंगे तो वो फिर पूरे प्रभाव के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ आपके हृदय पर अपना कब्जा जमाएगा और फिर वही हो जाएगा। इसलिए जो हमने बनावटी स्वभाव बना रखा है, जो आर्टिफिशियल कपट का व्यवहार है, इसे हटा दिया तो सरलता स्वतः सिद्ध है। एक ईश्वर का विधान है कि छिपाने से पाप हो या पुण्य हो, दोनों अधिक फल देने वाले हो जाते हैं, ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि आपने पाप को छिपाया तो वो पाप भी महापाप हो जाएगा, और यदि आपने पुण्य को छिपाया तो वो पुण्य भी महापुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए पुराने जमाने की एक कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी को दिखाना नहीं है, नेकी को छुपाना है, और पाप को छुपाना नहीं है, पाप को दिखाना है कि मेरे द्वारा ये गलत हो गया, मैंने किसी का अहित कर दिया, तो ये पाप धीरे धीरे धुल जाएगा। किंतु हमने कोई पाप किया और उससे अपने हृदय में छिपा लिया तो वो पाप हमारे लिए बहुत कष्टकारी सिद्ध हो जाएगा। जैसे घाव का उपचार कर दिया तो वो ठीक हो जाएगा, किंतु यदि उसे छिपा लिया तो वो फिर अंदर ही अंदर बहुत कष्टकारी हो जाता है। इसलिए ये जो सूत्र है, इसे जरूर प्रयोग करें और फिर स्वयं अनुभव करें कि ये साधारण सा दिखने वाला सूत्र आपको कहाँ लेके जाता है। राधे राधे।